दोस्तों, अगर आप मेडिकल एजेंसी खोलने का सपना देख रहे हो और ये वीडियो आपने पूरा नहीं देखा तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका जो लाइसेंस है वो रिजेक्ट हो सकता है और आपका जो जितने भी आपने इन्वेस्ट किया है पैसा वो आपका वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एजेंसी बिजनेस में गलती सुधारने का मौका आपको जो है दोबारा वो चांस नहीं मिलता। हर महीने 10 में से 7 लोग मुझे भी मैसेज करते हैं कि भाई मैंने शॉप ले ली है, मेरा लाइसेंस है वो रिजेक्ट हो गया, अब मैं क्या करूं। इसलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूं, एलिजिबिलिटी से लेकर के डॉक्यूमेंट्स तक, ताकि आप लीगली और सेफ तरीके से एजेंसी को स्टार्ट कर सको। इसकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स में बात करें तो आपकी एज की क्राइटेरिया जो है, एप्लीकेंट की एज जो है 21 प्लस होनी चाहिए। 20 साल 11 महीने भी हो गए तो आपका जो है रिजेक्ट हो सकता है आपकी लाइसेंस। मेडिकल एजेंसी कोई नॉर्मल शॉप नहीं है, यहाँ मेडिसिन का होलसेल मिलता है, मीन्स कि आप जो है पूरे मार्केट में जो है होलसेल दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, इसलिए क्वालिफिकेशन इसमें कंपलसरी है। इसमें क्वालिफिकेशन में आपकी डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा आपकी कंपलसरी रहनी है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बिजनेस को नहीं कर सकते। आपके पास और भी ऑप्शन हो जाते हैं। आप जो है पार्टनरशिप में लेकर के, क्वालिफाइड पार्टनर जिसको बोलते हैं, उससे आप जो है ये बिजनेस को कर सकते हो। ये आ रहा होगा कि क्वालिफाइड पार्टनर क्या होते हैं। तो क्वालिफाइड पार्टनर वो होते हैं जिसके पास फार्मा की डिग्री होती है, जिनकी एज 21 प्लस होती है और जो लीगली इस फील्ड में आपके साथ पार्टनरशिप बन करके काम कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ नाम जोड़ देना इलीगल होता है, वो लीगल नहीं होता। आप जो है पार्टनरशिप बनाओगे तो उसका प्रॉफिट शेयर, उसका डीड और डॉक्यूमेंट्स सब प्रॉपर होना चाहिए। आपकी फेक अगर पार्टनरशिप रहे तो डायरेक्ट रिजेक्शन मिल सकते हैं और फ्यूचर में आपको जो है ब्लैक लिस्ट का रिस्क जो है आपको बढ़ सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स सब वही लगते हैं, लेकिन गलती प्रेजेंटेशन में होती है। आपकी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की बात करें तो आपकी आधार कार्ड, वोटर आईडी आपकी सेम एड्रेस पे रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपका जो है आधार कार्ड में कुछ और है, वोटर आईडी में कुछ और है, या फिर एड्रेस प्रूफ में कुछ और है। सारी चीज़ें जो है कॉमन रहनी चाहिए, आपकी रियलिटी होनी चाहिए। आपको एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो या फिर रेंट की एग्रीमेंट लगा सकते हो। इसके अलावा आपकी फार्मा की डिग्री की जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगानी है और बिजनेस पैन कार्ड आपको लगाना है, मीन्स आपका पैन कार्ड लगा सकते हो। करेंट बैंक अकाउंट आपको लगानी है, करेंट आपको बैंक अकाउंट खुलवानी पड़ेगी और इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी है। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि नेम स्पेलिंग हर डॉक्यूमेंट्स में आपका सेम होना चाहिए, अदरवाइज जो है आपका रिजेक्शन हो सकता है। एड्रेस आपकी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। देखिए, ड्रग लाइसेंस होलसेल एजेंसी का हार्ट इसी को बोला जाता है। इसके बिना आप एक स्ट्रिप भी लीगली सेल नहीं कर सकते। इसके नाम आप फैंसी रख सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन सॉलिड होनी चाहिए। गवर्नमेंट के रूल के अनुसार गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी मिनिमम 100 से 150 स्क्वायर फीट आपकी स्पेस होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रूथ ये है कि जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो डीआई होते हैं, वो साफ सफाई ज़्यादा देखते हैं। रैक सिस्टम आपकी देखते हैं, हवा जो है कैसे पास कर रही है, आपकी लाइट क्या है, आपकी सेटअप क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा आयरन, वुडन रेक्स देखते हैं, वाइट लाइट देखते हैं, ट्यूबलाइट देखते हैं, लॉक सिस्टम आपकी देखते हैं। इसके अलावा एजेंसी में जो ऐसी दवाइयाँ होती है जो रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, जो फ्रीज में रखा जाता है, उसके लिए आपको जो है एक फ्रीज भी लेनी होगी, तो उस फ्रीज कंपलसरी होने चाहिए। ऐसी मेडिसिन जो फ्रीज में रखी जाती है वो उसके लिए आपको फ्रीज लेनी ही कंपलसरी है। इंस्पेक्टर जो है सारी चीज़ें करने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद फोटो लेता है, इसलिए जुगाड़ से काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी। आप बहुत सारे मिस्टेक्स लोग करते हैं कि पहले शॉप रेंट पे ले लेते हैं, बाद में आप लाइसेंस बनवाते हैं, या फिर स्टॉक ले लेते हैं, बाद में जो है आप जो है लाइसेंस बनवाते हैं। दूसरा आप मिस्टेक क्या करते हैं कि ब्रोकर के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं। तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि फेक डिग्री या फिर नेम लीडिंग से आप जो है ले लेते हैं। आपको करेक्ट तरीका क्या होना चाहिए कि पहले जो है एलिजिबिलिटी क्लियर करनी है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स सारी रेडी करनी है, फिर जो है आपका खोलना है और फिर जो है आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें क्योंकि ये चैनल नॉलेज नहीं डायरेक्शन देता है। एक बात हमेशा याद रखना कि एलिजिबिलिटी नहीं हो तो एजेंसी मत खोलना। मेडिकल एजेंसी लाइसेंस रिजेक्ट क्यों होते हैं, ये गलती की तो पैसे डूबेंगे।